हेलो माय डियर एथिकल हैकर्स, वेलकम बैक। हमने सक्सेसफुली 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं जो हमें चाहिए थे। चलिए VMware वर्कस्टेशन पे जाते हैं, जहां आप देख सकते हो कि हमारे सारे लैब्स रेडी हैं। हमारे पास विंडोज़ वर्चुअल मशीन है, हमारे पास मेटास्प्लॉइटेबल वर्चुअल मशीन है और हमारे पास काली लाइनक्स वर्चुअल मशीन भी है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेने वाले हैं। हम चेक करेंगे कि क्या ये तीनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैसे करेंगे? चलिए सबको स्टार्ट करते हैं। हम काली को स्टार्ट करेंगे, डबल क्लिक करते हैं काली पे और आप देखोगे कि काली ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। ये कुछ ऐसा होगा जो आप बार-बार करोगे, ठीक है? काली स्टार्ट हो रहा है, मैं बस राइट क्लिक करूँगा यहाँ, VMware वर्कस्टेशन पे जाके दूसरा इंस्टेंस ओपन करूँगा और मैं मेटास्प्लॉइट टेबल को भी स्टार्ट करूँगा। बस डबल क्लिक करो या फिर प्ले वर्चुअल मशीन पर क्लिक करो। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, हम तीसरा भी स्टार्ट करेंगे। हम VMware वर्कस्टेशन प्लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और इस बार विंडोज़ वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों वर्चुअल मशीन्स को एक-एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रहे आपके पास सफिशिएंट रैम होनी चाहिए, वरना आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। 8 जीबी मिनिमम ज़रूरी है और 16 जीबी स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। तो 16 या 32 जीबी आइडियल होगा ऐसी एक्सरसाइजेस के लिए, पर मिनिमम 8 जीबी रैम होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इन्हें बूट होते हुए। आप देख सकते हैं कि मेटास्प्लॉइटेबल बूट हो रहा है, विंडोज़ भी बूट हो रहा है और काली भी बूट हो रहा है। ठीक है, तो हम वेट करते हैं सबके स्टार्ट होने का। यहाँ पर काली मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, यूज़र नेम है काली और पासवर्ड भी है काली। ठीक है, अब काली स्टार्ट हो रहा है। अब हम मेटास्प्लॉइटेबल का वेट करते हैं और हाँ, मेटास्प्लॉइटेबल का यूज़र नेम MSF एडमिन है और पासवर्ड भी MSF एडमिन है। हम लॉगिन हो गए हैं और अब हम तीसरे का वेट कर रहे हैं। विंडोज़ बूट हो रहा है। विंडोज़ थोड़ा टाइम ले सकती है, पर जब तक हम वेट कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं? हमारा गोल बहुत सिंपल है। हमें तीनों के IP एड्रेसेस लिखने हैं। हम चेक करेंगे कि क्या तीनों कनेक्टेड हैं और उसके लिए हम पिंग कमांड का यूज़ करेंगे। ठीक है? तो हम तीनों का IP एड्रेस लिखने वाले हैं और एक नोटपैड उठा लो या पेन पेपर ले लो, जैसे मैंने किया है। ये काम हमें ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ हम लिखेंगे मेटास्प्लॉइटेबल का IP, काली लाइनक्स का IP और विंडोज़ वर्चुअल मशीन का IP। तो IP एड्रेसेस कैसे चेक करते हैं? चलिए मेटास्प्लॉइटेबल मशीन पर चलते हैं और यहाँ हम कमांड देंगे। अगर आप लॉग्ड इन हो तो कमांड दोगे ifconfig और एंटर दबाएंगे। ifconfig आपको IP दिखाएगा। यहाँ आप देख सकते हो IP 192.168.38.131 है। तो ये लिख लो 192.168.38.131। अब काली लाइनक्स का IP क्या है? ध्यान रहे काली लाइनक्स के मल्टीपल IP एड्रेसेस हो सकते हैं, तो हम उस IP एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे जो 38 से शुरू हो रहा है। चलिए काली लाइनक्स का IP देखते हैं। ये रहा काली लाइनक्स। हम इस आइकन पे जाएंगे जो काली टर्मिनल एम्युलेटर है। चलिए यहाँ क्लिक करते हैं। ये काली का कमांड लाइन है। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ifconfig और देखते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ मल्टीपल IP एड्रेसेस हैं, तो हम वो IP एड्रेस लेंगे जो 38 से शुरू होता है। और ये रहा पहला 192.168.38.132। और भी IP एड्रेसेस हैं जैसे 15.130, पर हमें चाहिए वही जो मेरे दूसरे मशीन्स के सेम सबनेट में है। तो 192.168.38.132 ये मैं काली का IP एड्रेस लिख लेता हूँ। तो मेटास्प्लॉइटेबल का IP मेरे लिए 131 है और काली का IP 132। तो ये आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, तो आप बस देख लो
कौन सा सही आईपी है और फिर हम उन्हें पिंग करेंगे। चलिए अब विंडोज़ पे चलते हैं। होपफुली अब तक विंडो बूट हो गया होगा। इस वर्ज़न में विंडोज़ को पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। कोई इश्यू नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट में जाते हैं। cmd टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। अब हम ipconfig कमांड का यूज़ करेंगे विंडोज़ की आईपी देखने के लिए। मैं लिखूँगा ipconfig और एंटर दबाऊँगा। अब आप देखोगे कि फिर से मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हैं, पर जो हमें चाहिए वो 192.168.38.130 है, तो हम इसे भी लिख लेते हैं। विंडोज़ का आईपी 130 है, मेटास्प्लॉइटेबल का 131 और काली लाइनक्स का 132 है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कनेक्शन टेस्ट करेंगे। हम टेस्ट करेंगे कनेक्शन बिटवीन काली टू मेटास्प्लॉइटेबल, काली टू विंडोज़, विंडोज़ टू मेटास्प्लॉइटेबल और विंडोज़ टू काली। क्योंकि हम विंडोज़ पे हैं, तो हम विंडोज़ से शुरू करते हैं। यहाँ हम हैं विंडोज़ पे। यहाँ मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। cls टाइप करके एंटर दबाऊँगा और ये रहा। अब ट्राई करते हैं पिंग 192.168.38.131 जो मेरा मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी है। ये पिंग कर रहा है, तो कांग्रेचुलेशंस, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अगर पिंग नहीं होता तो आपको प्रीवियस मॉड्यूल में जाके देखना पड़ता कि कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। अब प्लेयर्स सेक्शन में जाके मशीन सेटिंग्स मैनेज करो और एंश्योर करो कि नेटवर्क एडेप्टर होस्ट ओनली पर है। तो आपको प्लेयर सेक्शन में जाके मशीन सेटिंग मैनेज करनी होती और ये एंश्योर करना होता कि नेटवर्क एडेप्टर होस्ट ओनली NAT और ब्रिजिड सही से सेट हो। अगर ये ठीक है तो सब कुछ काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हो ये बिना किसी प्रॉब्लम के पिंग हो रहा है। तो विंडोज से मेटास्प्लॉइटेबल का कनेक्शन डन, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब ट्राई करते हैं विंडोज से काली को पिंग करना। जस्ट एरो प्रेस करो और अब काली का आईपी सिलेक्ट करो जो 132 है। फिर एंटर प्रेस करना है और हाँ, ये पिंग हो रहा है। तो विंडोज से काली का पिंग भी हो गया, विंडोज से मेटास्प्लॉइटेबल का पिंग भी हो गया। पार्ट 1 ऑफ आवर मिशन अकम्प्लिश्ड। अब चलते हैं काली पे और काली से मेटास्प्लॉइटेबल को पिंग करते हैं और फिर काली से विंडोज को पिंग करेंगे। मेटास्प्लॉइटेबल को किसी और को पिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेटास्प्लॉइटेबल हमेशा अटैक होता है, उसे किसी को अटैक करने की जरूरत नहीं। तो चलिए अब काली से पिंग करते हैं। काली लाइनक्स VM पे जाते हैं, स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। पिंग 192.168.38.131 जो मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी है। एंटर प्रेस करते हैं और अब आप देखोगे कि अनलाइक विंडोज ये पिंग करता रहेगा। आपको इसे स्टॉप करना पड़ेगा, ये अपने आप नहीं रुकेगा। कंट्रोल C प्रेस करना है और पिंग स्टॉप हो जाएगा। कंट्रोल और C ने पिंगिंग को रोका है, ठीक है। तो काली से मेटास्प्लॉइटेबल का कनेक्शन काम कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब एक लास्ट बचा है जो थोड़ा ट्रिकी है, काली से विंडोज। तो विंडोज का आईपी क्या था? ये 130 है, तो इससे 130 करते हैं और एंटर दबाते हैं। और जैसा मैंने कहा था ये थोड़ा ट्रिकी है। देखो ये पिंग नहीं कर रहा, ये पिंग नहीं करेगा, ठीक है। ये क्यों पिंग नहीं करेगा? क्योंकि विंडोज में फायरवॉल्स इनेबल हैं। हमें फायरवॉल्स को डिसेबल करना पड़ेगा। फायरवॉल्स को डिसेबल कैसे करते हैं? तो स्टार्ट पे जाके डिफेंडर टाइप करना होगा, DEFENDER, और इस आइकन पे क्लिक करो जो विंडोज सिक्योरिटी का है। अब हमें विंडोज के 3 फायरवॉल्स को डिसेबल करना है। एक बार डिसेबल कर दिया तो हर बार ये करना नहीं पड़ेगा, ये डिसेबल्ड ही रहेगा। चलिए पहली बार के लिए इसे करते हैं। मैं फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हो डोमेन नेटवर्क फायरवॉल ऑन है, प्राइवेट नेटवर्क फायरवॉल ऑन है और पब्लिक नेटवर्क फायरवॉल भी ऑन है। हमें ये तीनों फायरवॉल्स ऑफ करने हैं। चलिए एक एक करके डोमेन नेटवर्क ऑफ करते हैं।
जस्ट स्विच इट ऑफ, यस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब डोमेन डिफेंडर फायरवॉल ऑफ हो चुका है। वापस जाते हैं। अब आप देख सकते हो डोमेन नेटवर्क ऑफ हो गया है। प्राइवेट नेटवर्क स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं और प्राइवेट नेटवर्क को भी डिसेबल करते हैं। मैं इसे ऑफ कर रहा हूं, यस पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं दूसरा फायरवॉल भी ऑफ हो गया। अब हम थर्ड और फाइनल फायरवॉल करते हैं जो पब्लिक नेटवर्क है। इस पर क्लिक करते हैं और मैं इसे भी ऑफ कर दूंगा। अब हमारे तीनों फायरवॉल्स कंप्लीटली डिसेबल्ड हो गए हैं। हमें यही करना था। अब इस विंडो को क्लोज कर देते हैं और वापस काली लाइनक्स पे जाते हैं। क्या अब ये पिंग करेगा? हाँ, अब ये पिंग जरूर करेगा। एरो की प्रेस करना है, वही आईपी एड्रेस जो पहले पिंग नहीं कर रहा था अब पिंग करेगा। लेट्स प्रेस एंटर और हाँ, अब ये पिंग हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली तीनों मशीन्स को पिंग कर लिया है। सिंपल शब्दों में आपने तीनों प्लेटफॉर्म्स के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है। अब हमारी हैकिंग लैब रेडी है। हमारी वर्चुअल मशीन लैब तैयार है। अब हम इस लैब को यूज करेंगे फ्यूचर में टेस्टिंग और हैकिंग के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस मॉड्यूल में हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है। अगले मॉड्यूल में जाने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा लीगलिटीज़ के बारे में जो हम करने वाले हैं और फिर हम मूव करेंगे इस मॉड्यूल के दूसरे सेक्शन में। मैं बस ये फाइल सेव कर लेता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फाइल सेव एज और मैं इसे आईपी एड्रेसेस के नाम से सेव कर रहा हूँ। मैं इसे अपने डेस्कटॉप पे रखूंगा, मेरी बेस मशीन, और ये रहा मेरा आईपी एड्रेसेस। हम बस ये सेक्शन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मेटास्प्लॉइटेबल का आईपी, काली लाइनक्स का आईपी और विंडोज़ का आईपी ये सेम रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।